फ्रेंड्स, आप चाहे स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले यंगस्टर, आपके घर वाले आपसे एक बात अवश्य बोलते होंगे, बेटा मन लगाकर पढ़ाई करो, पढ़ाई पे ध्यान दो, अच्छे मार्क्स लेकर आओ। पर यह कोई नहीं बताता कि मन लगाकर कैसे पढ़ें, अच्छे मार्क्स कैसे लाएं और स्टडी पर फोकस करने के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाएं। आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे टिप्स देने वाला हूं जिनको अगर आपने फॉलो कर लिया तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज संजू दहिया और आज मैं आपके अंदर जगाने वाला हूं पढ़ने का जुनून। अगर आप एक स्टूडेंट हो या गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सपोज करो आज से 10-12 साल के बाद आप अपने किसी काम के लिए अपने जिले के डीसी या एसपी से मिलने उसके ऑफिस जाते हो। काफी इंतजार के बाद आपको अंदर जाने का मौका मिलता है। मे आई कम इन सर बोल के आप अंदर जाते हो और अंदर जाते ही आप देखते हो कि सामने कुर्सी पर आपकी ही उम्र का एक व्यक्ति बैठा है। अब एक कंपैरिजन करते हैं, आपकी और उनकी एज सेम है। जब आप 10th क्लास में थे वो भी कहीं ना कहीं 10th या 9th क्लास में पढ़ रहे होंगे। जब आपने 12th पास की उन्होंने भी 12th पास की होगी, वो भी आपकी तरह किसी कॉलेज से पास आउट होंगे। पर इतना डिफरेंस कैसे आ गया कि वो आज आपके सामने डीसी की कुर्सी पर बैठे हैं और आप उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो। यह डिफरेंस पैदा किया है उनके हार्डवर्क और आपके आलस्य ने। यह डिफरेंस पैदा किया है उस प्रीशियस टाइम ने जिसको उन्होंने पढ़ाई में लगाया और आपने फालतू के अनप्रोडक्टिव कामों में। किसी भी काम की शुरुआत सबसे कठिन होती है। अगर आपने शुरुआत अच्छी कर ली तो समझो आपका आधा काम हो गया। पढ़ना तो हम सभी चाहते हैं और अपने मन में सोचते भी हैं कि टाइम टेबल बना के ऐसी स्टडी करूंगा कि सबको हिला के रख दूंगा। पर बात आके अटक जाती है, शुरुआत कब से होगी? इस दिन से करूंगा, उस दिन से करूंगा, 1 तारीख से करूंगा, मंडे से करूंगा, इसी तरह समय निकलता जाता है। इस तरह हमारी पढ़ाई की शुरुआत हो ही नहीं पाती। अगर आपको टॉपर बनना है तो अपनी पढ़ाई की शुरुआत आपको आज से ही करनी होगी। टुडे इज द बेस्ट डे और आज साल का पहला दिन भी है और शुरुआत करने का बहुत अच्छा समय है। आप कहोगे कि नवंबर के महीने में साल का पहला दिन कैसे आ गया? मैं बताता हूं दोस्तों, हर दिन साल का पहला दिन होता है। आज 14th ऑफ नवंबर है, आज साल का पहला दिन है उस साल का जो आज से शुरू होकर, जो 14th नवंबर 2022 से शुरू होकर 13th नवंबर 2023 तक चलेगा। आज ही साल का पहला दिन है और आपको जुट जाना है अपने मिशन स्टडी पे। अगर आपने कहीं से कोई मोटिवेशनल वीडियो देख ली या फिर आपके किसी फैमिली मेंबर या टीचर ने आपको मोटिवेट कर दिया तो आपके अंदर अचानक से एक जोश भर जाता है। बड़ी बड़ी प्लानिंग्स करते हो, टाइम टेबल बनाते हो और पढ़ाई शुरू भी कर देते हो। पर 2-3 दिन के बाद उस मोटिवेशन का असर हो जाता है खत्म और जिंदगी फिर से आ जाती है पुराने ढर्रे पर। ये तो प्रॉब्लम हो गई, अब क्या करें? जब प्रॉब्लम आती है तो कहीं ना कहीं उसका सॉल्यूशन भी मिलेगा। हर ताले की एक चाबी होती है, जिस दिन ताला बनता है उसी दिन साथ में उसकी चाबी भी बन जाती है। इसी प्रकार हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उस प्रॉब्लम के अंदर ही छुपा होता है और वो सॉल्यूशन है आपको मोटिवेशन खुद अपने अंदर ढूंढना है, उसकी बाहर तलाश नहीं करनी है। खुद को एक रीजन बताओ कि मुझे क्यों पढ़ना है। पढ़ाई के रीजन बहुत सारे होते हैं, आपने उनमें से वो रीजन तलाशना होगा जो आपकी नजर में सबसे बड़ा है। मुझे इसलिए पढ़ना है क्योंकि मुझे अपने मम्मी पापा के सपनों को पूरा करना है। वो सपने जिनके कारण उन्होंने अपनी जरूरतों को अनदेखा करके भी मेरे स्कूल की महंगी फीस भरी है। मुझे खुद सफल होकर उनको एक आरामदायक जिंदगी देनी है। मुझे इसलिए पढ़ना है क्योंकि मुझे दुनिया के सारे ऐशो आराम चाहिए। मुझे एक महंगी गाड़ी खरीदनी है, एक बड़ा सा घर बनाना है और अपनी लाइफ को एंजॉय करना है। मुझे इसलिए पढ़ना है क्योंकि मैं जानता हूं कि आई एम द बेस्ट। पर यह बात दुनिया नहीं जानती। यही बात मुझे दुनिया को दिखानी है, दुनिया के सामने प्रूव करनी है। उन लोगों को दिखानी है जो मुझे अंडर एस्टिमेट करते हैं। अपनी लगन को यह मत बताओ कि मेरा आलस्य कितना बड़ा है, बल्कि अपने आलस्य को यह बताओ कि मेरी लगन में कितनी ताकत है। पढ़ाई करते वक्त नींद आ रही है, ठंडे पानी से मुंह धो लो। फोन डिस्ट्रैक्शन पैदा कर रहा है तो स्विच ऑफ करके पेरेंट्स को दे दो और बोलो, मम्मी पापा ये लो, मैं इसे कुछ महीनों बाद लूंगा, अपने टारगेट पर पहुंचने के बाद।
जो भी चीज पढ़ाई के रास्ते में दीवार बन रही है, उस दीवार को अपने हौसलों से गिरा दो। याद रखो दोस्त, अगर हार्ड वर्क के टाइम पे ऐश करोगे तो ऐश करने के टाइम पे हार्ड वर्क करना पड़ेगा। भगवान ने हम सभी को एक दिन में 86,400 पल दिए हैं, 86,400 सेकंड्स दिए हैं। ये आप पर है कि आप उनमें से कितने सेकंड्स को अपनी जिंदगी संवारने में लगाते हो और कितने सेकंड्स को सोकर या बहाने बनाकर बर्बाद करते हो। जब आप आराम कर रहे हो या मोबाइल पर अपने कीमती टाइम को वेस्ट कर रहे हो, उसी समय कोई ना कोई कहीं ना कहीं बैठा है अपनी किताबों को लेकर घर के एक कोने में, अपने सपनों को पूरा करने की जिद लेकर। और वो कोई ना कोई वही है जो आपके पास बैठा होगा, आपके बराबर में बैठा होगा एग्जाम हॉल में, और उसी के साथ आपका कंपटीशन होगा। दोस्त, एक बार दिल पे हाथ रख के खुद से पूछो, क्या आप उससे आगे निकल सकते हो? हाँ, निकल सकते हो। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अब तक जितना टाइम वेस्ट किया है उसको तो हम वापस नहीं ला सकते, वो तो पास्ट बन चुका है, बीत चुका है। पर प्रेजेंट और फ्यूचर अब भी हमारे हाथ में है। चलो फ्यूचर को भी छोड़ो, क्योंकि वो जब भी आएगा आपके सामने प्रेजेंट बनकर आएगा, इसलिए सिर्फ प्रेजेंट पर ध्यान दो। आज ही खुद से एक वादा कर लो कि जब तक मंजिल नहीं मिलेगी रुकना नहीं है, और आपकी मंजिल है टॉपर बनना। इस मंजिल के रास्ते में बहुत सी बाधाएं आएंगी जो आपको डराएंगी, आप कभी कभी डिमोटिवेटेड भी फील करोगे। इस मंजिल के रास्ते में बहुत सारे प्रलोभन भी आएंगे जो आपको लुभाएंगे और आपको अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। पर जिनको टॉपर बनना है वो इन सबको पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे, इनकी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखेंगे। याद रखना दोस्तों, ये दुनिया हार्ड वर्क नहीं देखती, सिर्फ सक्सेस देखती है। इसलिए आपको भी सक्सेसफुल होना है, अपनी मंजिल को प्राप्त करना है। उम्मीद है कि आपको रीजन मिल गया होगा कि मुझे सफल क्यों होना है, मुझे टॉपर क्यों बनना है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको टॉपर बनने का रीजन मिल गया होगा, आपको पढ़ाई करने का रीजन मिल गया होगा। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो दोस्तों, फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।